students. What? परिवार के सभी सदस्य हमारे अत्यंत ही प्रिय राजू जी, इसके पहले कि मैं कुछ कहूँ, मेरा अनुरोध राजू जी से है कि इनके बच्चों, ये बच्चे जो हमारे कार्यक्रम किए, विशेषकर देशभक्ति के बारे में और अपने माँ की रक्षा के बारे में, अगर इसकी सीडी भेज दी जाए तो जिसको कुछ गलतफहमी है वो दूर हो जाएगी। मैं अनुरोध करूंगा उनसे कि मुझको इस पूरे कार्यक्रम की सीडी भेजें, जिससे कि इसको मैं ह्यूमन रिसोर्सेज को भेज सकूं कि हमारे बच्चों में इतना जज्बा है, इतनी ताकत है कि अगर किसी को कुछ गलतफहमी है तो इन बच्चों से सीखें। इसी बीच जायसवाल साहब का आमंत्रण गया। मैंने अपनी सारी व्यस्तताओं और अपने सभी कार्यक्रमों को जो इर्द गिर्द में थे उनको कैंसिल करके यहाँ इसलिए आया कि मुझे लगता है कि अगर ये सत्य है कि भगवान पूछते हैं कि अगले जन्म में क्या होगे, और मुझसे अगर उन्होंने पूछा तो मैं कहूँगा अगले जन्म में मुझे लड़की बनाइए, गोयनका पब्लिक स्कूल में पढ़ने दीजिए, और भारत माता के रोल में जो लड़की थी, ऐसे ही कार्यक्रमों में मैं भी लड़की भारत माता के रूप में सबके सामने प्रस्तुत कर सकूं। मैं धन्यवाद देता हूं प्रिंसिपल मैम का। बच्चों को जिस तरीके से सजने, संवारने, डिसिप्लिन, अनुशासन में रख करके उन्होंने जो एक कार्यक्रम को अकेले नहीं, पढ़ाई के साथ बताया गया, मुझको यहाँ के लड़कों के परफॉर्मेंस के बारे में बताया गया, मुझको यहाँ के बच्चों के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में, तो हमेशा क्रेडिट घर के मुखिया को जाता है। प्रिंसिपल साहिबा ने जिस तरीके से बच्चों को तैयार किया पढ़ाई के साथ, ऐसा नहीं कि इसमें अलग से क्लासेस छुट्टी दे करके, बच्चों को पढ़ाई के साथ तैयार करके इस तरह का प्रस्तुतिकरण किया, मैं समझता हूं कि बहुत कम जगह देखने को मिलता है। एक न्यायाधीश के रूप में कार्यरत रहते हुए अपने विगत 32 वर्षों के अनुभव के साथ मैं निसंदेह यह कहने में अपने को नहीं चूकूंगा कि जब जब देश पर, जब जब परिवार पर संकट आते हैं, बच्चों और बच्चों के परिवार के लोग एकरूपता, एकजुटता दिखाकर जैसे बच्चों ने प्रदर्शित किया वैसे हम एकत्रित हो जाते हैं। इस तरह का विद्यालय इसकी दिन पर दिन तरक्की करे। मैं राजू जायसवाल जी से कहूंगा कि बच्चों के पढ़ाई, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए अगर आप कुछ और कर सकते हो जो आपके विजन में हो, तो आपको सेवार्थ, सेवा के लिए लेकर के परमार्थ, दूसरे को देखते हुए, और गोरखपुर के इतिहास में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम को करते हुए आप इस पब्लिक स्कूल के बारे में जितना आगे से आगे सोच सकें। प्रिंसिपल मैम, आप सदैव विदुषी हैं और आपके ही कारण इस प्रकार का कार्यक्रम हो सका। न्यायाधीश के रूप में मैं आप सबको आशीर्वाद देता हूं। मैं आप सबका और परिवार का आभारी हूं। चूंकि मैं ऐसे पद पर हूं कि बोलने की आदत नहीं, सुनने की आदत ज्यादा रहती है, लेकिन मैं अपने को रोक नहीं सका इन बच्चों के परफॉर्मेंस को देखते हुए। मैं अपने को रोक नहीं सका ये बातों को कहते हुए इस प्लेटफॉर्म से कि बच्चे ही देश के भविष्य हैं और देश का भविष्य गोयनका पब्लिक स्कूल निर्माण करे। धन्यवाद और जय हिंद।
प्रस्थान में 3 वर्ष बाकी हैं, लेकिन मैं आपको पूरा विश्वास दिलाती हूँ कि सिर्फ GD गोयनका पब्लिक स्कूल गोरखपुर नहीं, गोरखपुर का परचम भारतवर्ष में लहराएगा। ये ही हमारा विजन है। और एक और बात, आपने चेयरमैन की, प्राचार्य की तारीफ करी, लेकिन इसमें मैं यही कहूँगी, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। I have got a very strong team of dedicated teachers and a bunch of talented students, because of which you see what you see here. But still, with all humility, I accept your congratulations. Thank you so much. हो जो हिम्मत, चरण चूमेगा आसमां, ठान लो अगर दिल में अपने तो झुकेगा ये जहां। आज अधिकतर लोग ख्वाबों में ही रह जाते हैं, किंतु अपने ख्वाबों को खुली आंखों से देखकर पूरा करने की हस्तियां कम ही होती हैं। आप तो समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूं। जी हाँ, मैं आमंत्रित कर रही हूं विद्यालय प्रबंध कमेटी अध्यक्ष श्री हरेंद्र जायसवाल जी को कि वो मंच पर आएं और अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। दिवस के अवसर पर GD गोयनका पब्लिक स्कूल में आए हुए हमारे मुख्य अतिथि न्यायाधीश जी को मैं सादर अभिनंदन करते हुए, हमारे आए हुए सभी पेरेंट्स, बच्चों को मैं हार्दिक अभिनंदन करते हुए आज इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं उन अमर शहीदों, भारत माता के सपूतों, जो इस स्वतंत्रता के लिए, हमारे देश के लिए आज़ाद कराने में, उनको मैं हार्दिक नमन अभिनंदन करते हुए, मैं इस देश की स्वतंत्रता किस तरह से मिली आप सभी को जानकारी है। आज इस स्कूल में, GD गोयनका पब्लिक स्कूल में पढ़ाई की हम लोग सोच है कि मेरे प्रिंसिपल मैम, मेरे डायरेक्टर छोटे भाई राजू जायसवाल या GD गोयनका के पूरे टीचर टीम से बहुत ही बढ़िया इस कार्यक्रम को कराते हुए और शिक्षा में दिन प्रतिदिन प्रमोशन करते हुए मैं इन लोगों को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ। दिन प्रतिदिन हमारे स्कूल इस GD गोयनका को दिन प्रतिदिन आगे ले चलने के कार्य करें और देश में नहीं, पूरे प्रदेश देश में इस स्कूल GD गोयनका का नाम रखें। और हमारी यही सोच है जो कि इस गोरखपुर की नगरी में हम लोग अपने बच्चों के लिए एडमिशन कराने के लिए रानीखेत, जयपुर, दिल्ली, देहरादून, जयपुर जाते थे। मन की आंतरिक एक गुजता रहता था कि इस बच्चे को हम लोग पढ़ाने के लिए यहाँ इतनी परेशानी होती थी। इस तरह की स्कूल भगवान सरस्वती माता हम लोग के अंतर्गत भी इतनी क्षमता दें जो कि अपने के देश की धरती पर इस तरह का स्कूल को रखें और हमारे यहाँ के बच्चे इस गोरखपुर के धरती पर पढ़ करके हमारे देश में नाम और स्कूल का नाम रोशन करें। आप लोगों को इस धूप में मेरे पेरेंट्स और अभिभावक जो भी आए हैं बहुत परेशानी हो रही है, फिर भी आप लोगों का यह स्नेह और भाव रहा तो ये भी दिखेगा कि हाँ, आप लोगों को बारिश और धूप से बचने के लिए भी उपाय किया जाएगा, जिससे हमेशा इतनी परेशानी झेल रहे हैं जो कि बहुत ही सब लोग इस धूप में बहुत परेशानी झेले हैं। और मेरा सोच है, मेरा विचार है सभी पेरेंट्स से कि जो भी हम लोग का प्रयास है कि आप जो भी गलती सही हमारे स्कूल के अंतर्गत होता है आपका सुझाव दें। मैं आप लोगों के प्रयास करते हुए हर क्षेत्र में बच्चों को पर्सनालिटी आप लोगों के सामने दिखाया गया है कि बच्चे केवल शिक्षा के मामले में नहीं, अपने पर्सनालिटी, इस युग के लिए पर्सनालिटी ही बहुत ज़रूरी है। हर योगा से लेकर के शारीरिक व्यायाम से लेकर के हर साल कुछ ना हम लोग नया काम देंगे आप लोग के सामने। अभी देखिए नेशनल स्तर का स्विमिंग पूल बनाया जा रहा है जो कि यहाँ के पूरे राष्ट्रीय स्तर का खेल खिलाया जाएगा। इसमें सभी लोग पेरेंट्स को हम लोग बुलाएंगे और यहाँ के बच्चों को भी इसमें भाग लेंगे
और राष्ट्रीय स्तर के स्विमिंग पूल में खेलेंगे। स्कूल के जितने भी स्पोर्ट्स के हैं, हमारे स्कूल में हर तरह का स्पोर्ट का खेल और हर स्पोर्ट का टीचर रखे गए हैं और इसी हमारे बच्चे ही नवनिर्मित होकर के हमारे बच्चे कोई इंजीनियर, IAS, IPS, डॉक्टर इसी स्कूल से बन करके निकलेंगे। और यहाँ के भी लोग ये नहीं कभी सोचेंगे कि मेरे लड़के गोरखपुर में ही पढ़े हैं, देहरादून, दिल्ली और बम्बे, कलकत्ता में नहीं पढ़े हैं। उनको मजबूरी होगा कि मेरा ही लड़का गोरखपुर एक GD गोयनका से पढ़ करके इतना आगे निकला है। मेरा यही सोच है और विचार है कि मैं अधिक से अधिक यहाँ के बच्चों को सुख सुविधा और पढ़ाई के अंतर्गत दिन प्रतिदिन आगे बढ़ाने की कोशिश करें, जो कि यहाँ की बच्चा और पेरेंट्स ये कभी नहीं सोच पा कि मेरे लड़के गोरखपुर में पढ़ते हैं, न कि बम्बे और दिल्ली और देहरादून के स्कूल में नहीं पढ़ते हैं। मेरा सुझाव है, जो भी गलतियाँ आपकी हमारे स्कूल के द्वारा कोई होता है तो हमको ये सूचित करें, प्रिंसिपल मैम से कहें, राजू जायसवाल से कहें या हमको भी सुझाव दें। मैं उसको निरंतर लग करके उसको आप लोगों के बच्चों के प्रोन्नत में, प्रमोशन में दिन रात लग करके मैं कार्य करूँगा। मेरा यही निवेदन है प्रिंसिपल मैम और पूरे GD गोयनका टीचर टीम से, आप लोग बच्चों के प्रति एकदम दिन रात लग करके यहाँ पर लग करके बच्चों को दिन प्रतिदिन पढ़ाने का, शिक्षा में अपना लगन से यहाँ के बच्चों को निर्माण करें, जो कि देश में जा करके हम लोग GD गोयनका के नाम करें। जय हिंद, जय भारत। And this dream became a reality by the consistent effort and hard work of our chairman, Mr. Raju Kumar Jaiswal. Words fall short when it comes to describe him. We have heard this story earlier, but here it is true to the very core. A young boy of Gorakhpur had to leave his hometown and move out for his higher studies. And the same happened with his nieces and nephews. So, he decided to build an abode of learning that each child dreams. And the result is in front of you, GD Goenka Public School. I would now take this privilege and would call on stage our chairman, Mr. Raju Kumar Jaiswal, to enlighten us with his motivational words. Guest of the day, Mr. B.P. Misra ji, Chairman, Consumer Forum Gorakhpur, my respected parents, principal ma'am, all teacher, admin staff, and my dear lovely student. We are here to celebrate the 17th Independence Day, so I wish all a very happy Independence Day. सूर्य तो प्रतिदिन उदय होता है, किंतु आज का प्रभात मन को प्रसन्नता व उल्लास से भरने वाला है, क्योंकि आज का स्वर्णिम सवेरा हमें हमारी स्वतंत्रता की याद दिलाता है कि यह आज़ादी हमें न जाने कितने वीरों के त्याग बलिदान के बाद प्राप्त हुई है। आज हम उन्हीं देशभक्तों के त्याग के कारण आज़ाद हवा में सांस ले पा रहे हैं। हमें आज़ादी दिलाने वाले शहीदों के इस स्वप्न को हम तक पहुंचाने के लिए हमारे प्यारे बच्चों ने बहुत मेहनत की है। उनकी हर प्रस्तुति में आपको उन महान विभूतियों के स्वप्न की झलक मिली होगी। वेल डन चिल्ड्रेन, आई एक्सपेक्ट द सेम परफॉर्मेंस फ्रॉम यू इन एकेडमिक टू। आज़ादी के इस पर्व को सफल बनाने में हमारे विद्यालय के सभी शिक्षक, कोऑर्डिनेटर, प्रिंसिपल मैम एवं सभी सहयोगियों ने अथक परिश्रम किया है। हम इन सभी लोगों को आज के अवसर पर सफल आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं। Children, you are fortunate to have such talented teachers and principal. But again, I expect the talented group of teachers under able guidance of principal to produce excellent result in academics. मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी GD गोयनका स्कूल के परचम को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने में निश्चित ही सफल होंगे। अंत में मैं सभी से ये कहना चाहूँगा कि हम सबको जाति धर्म के से ऊपर उठकर सिर्फ भारतीय बनना होगा। हम अपने इसी सोच को इन बच्चों में मूल रूप से विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे बड़े होकर ये बच्चे आदर्श नागरिक, सफल वैज्ञानिक, ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता और सच्चे समाज सेवक बने। हर क्षेत्र में भारत देश को आगे ले जाए, तभी हमारा देश विकसित होगा, देशों की श्रेणी में अग्रिम स्थान प्राप्त होगा। जय हिंद, जय भारत।
I would take the opportunity to call our senior coordinator, Goenkan Sudha Madan, to deliver the vote of thanks. Senior Academic Coordinator, stand privileged to propose the vote of thanks to each and everyone who has contributed for the overwhelming success of today's program. I would first thank the chief guest, Mr. V.P. Mishra, who in spite of his busy schedule, accepted our invitation and motivated the Goenkan fraternity. I extend grateful thanks to the School Managing Committee, President Mr. Harendra Jaiswal and Chairman Mr. Raju Kumar Jaiswal for making it convenient to attend our program. My grateful thanks are directed to all the distinguished guests, representatives of various prestigious institutions, brothers and sisters who added glamour to our program with their presence. I also extend my sincere thanks to all the parents for their excellent cooperation. We shall remember their contribution in allowing and encouraging their wards to participate in this program and making it a success. I owe my heartfelt thanks to the organizers of this program who have planned this program with meticulous care and made selfless efforts to make it a unique one. Any program cannot achieve success without imparting sufficient training to the students. The wonderful songs and colorful items of our show reveal as how much efforts my beloved colleagues have put in, day and night, imparting perfect training to the students. I shall be failing in my duties if I don't express my gratitude to the supporting staff who contributed their share to the success of today's program. Before I conclude, I thank our Principal Ma'am, Dr.